मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। कहीं ना कहिएगा सर। नहीं, माने आपकी नीतीश की सरकार, जबरदस्ती हमको बोलने के लिए कहिएगा। हम कैसे जबरदस्ती कहेंगे? हमने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। डर गए सर पार्टी से? एगो हनुमान जी। हनुमान किनको बोल रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं चिराग पासवान जी को भाजपा में कब जाएंगे दोनों मिलके। क्या भाजपा में जाएंगे? पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर। तो बिहार तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन बिहार इन दोनों को बदल देगा। किन दोनों को बदल देगा? चाहे पुष्पम प्रिया हो और चाहे प्रशांत किशोर जी हों। भाजपा के साथ तो आपकी पार्टी जदयू भी कभी थी, आप उस पार्टी में थे और उसी पार्टी उसी गठबंधन एनडीए गठबंधन से आप बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे 10 साल। जदयू में कभी नहीं राजद थी, राजद में जदयू आया है। 2 महीने में तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? हम नहीं बोल रहे, आपकी पार्टी के विधायक बोले हैं कि नहीं बोले? हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम, गूगल करें सर। तेजस्वी यादव का नारा है न पढ़े हैं न पढ़ने देंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जो बिहार के सीएम पद की उम्मीदवार हैं और एक पार्टी है प्लुरल्स पार्टी, उसकी नेता हैं। और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पढ़ल लिखल जो है आपका लड़का लोग, वो लोग मैट्रिक पास है, बीए पास है तो ओकरा नौकरी ना लगी। और लालू जी का लड़का जो है मैट्रिक फेल है, वो डिप्टी सीएम बनल है। तो इस तरह से पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं और वो डिप्टी सीएम बनते हैं। पुष्पम प्रिया कह रही है न पढ़े न पढ़ने देंगे। बात करेंगे उदय नारायण चौधरी साहब हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर, अनुसूचित जाति से आते हैं और बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं 10 साल मैंने 2 बार। तो पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर दोनों कहते हैं बल पिछले 30 साल में बिहार बर्बाद हो गया है, लालू नीतीश ने बिहार को चौपट कर दिया है। और दोनों का सुर ताल एक है, पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर। ये दोनों चले हैं बिहार को बदलने के लिए। तो बिहार तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन बिहार इन दोनों को बदल देगा। किन दोनों को बदल देगा? चाहे पुष्पम प्रिया हो और चाहे प्रशांत किशोर जी हों। और हम जानना चाहते हैं कि ये लोग भाजपा में कब जाएंगे दोनों मिलके। क्या भाजपा में जाएंगे? पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी तो पहले ही थे, लेकिन विधिवत कब जाएंगे ये उनको जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को। पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, पद यात्रा। हाँ, दौरा उरा पद यात्रा वगैरह करते रहे, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है इनका? अल्टीमेट गोल तो यही ना है कि किसी तरह से भाजपा को मजबूत किया जाए। जिस तरीके से पूरा घूमते रहे एगो हनुमान जी। हनुमान किनको बोल रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं चिराग पासवान जी को। तो ये लोग छिटपुट हैं अलग अलग। तो ये सब अल्टीमेटली भाजपा के में जाने वाले हैं। देखिए सर, तो भाजपा के साथ तो आपकी पार्टी जदयू भी कभी थी, आप उस पार्टी में थे और उसी पार्टी उसी गठबंधन एनडीए गठबंधन से आप बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे 10 साल। जदयू में कभी राजद नहीं थी। नहीं, आप जदयू में थे। एक मिनट। और जदयू भाजपा के साथ। आपको नहीं पता है कि हम जदयू से किस विषय पर अलग हुए? हाँ, यही मेरा अलग था कि आप भाजपा के साथ मत जाइए, यही विषय था उनका। 10 साल स्पीकर रहे तो भाजपा के साथ में थे सर, नीतीश कुमार। तो 10 साल में ही बात नहीं। आपको नहीं पता है? हाँ, बताइए। हम शुरू से इसके विरोध में थे। हाँ। और ये कहते रहे कि नहीं, इस पार्टी में हमको नहीं रहना चाहिए। फिर अलग हटे 15 में। फिर जब दोबारे राजद के साथ और जाने लगे तो हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तो हम चले आए नीतिगत। ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ था। और जदयू में कभी नहीं राजद थी, राजद में जदयू आया है। एक बात जान लीजिए आप, राजद क्या बोले? जदयू आया है। राजद में जदयू में राजद नहीं थी, राजद में जदयू आया है। राजद में जदयू आ गया है। हाँ, अभी जो गठबंधन है, चूंकि राजद को था कि हर हाल में देश से बीजेपी को हटाना है। तो कैसे हटेगा? जब भाजपा को कमजोर करने की शक्ति को हम मजबूत करेंगे तब ना आएगा। तो अच्छा। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
बड़ा दिल दिखाया उसने, तेजस्वी यादव ने। 80 विधानसभा में सदस्य होते हुए भी कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री आप रहिए लेकिन भाजपा को छोड़कर चाहिए। तो फिर सर मान लिए अभी आपके पार्टी के विधायक हैं वो मियाँ जी, वो बोल रहे हैं बल्कि तेजस्वी यादव 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 महीने में तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? हम नहीं बोल रहे, आपकी पार्टी के विधायक बोले हैं कि नहीं बोले? हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, गूगल करें सर, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ अच्छा, एगो सुधाकर सिंह आपकी पार्टी में है ना, जगदानंद सिंह के बेटा हैं, प्रदेश अध्यक्ष के, वो मंत्री थे, हटा दिए गए, तो बोल रहे हैं कि बिहार सरकार में जितने मंत्री हैं वो चपरासी हैं। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। कहीं नहीं कहिएगा सर? नहीं, माने आपकी नीतीश की सरकार हमको बोलने के लिए कहिएगा। हम कैसे जबरदस्ती कहेंगे? हमने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। डर गए सर पार्टी से? अच्छा छोड़िए, नहीं बोलेगा। एगो 2 बिहार में आईपीएस सस्पेंड हुए हैं, एक है दयाशंकर पासवान और दूसरा है आदित्य कुमार, दोनों दलित समाज से आते हैं। और एक अनिल किशोर यादव को पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत भेज दिया गया ट्रेनिंग में, और AK अम्बेडकर जैसे एकदम तेज तरार आईपीएस हैं, उनको भी संटिंग पोस्ट पे डाल दिया गया है। तो क्या बिहार में कथित सामाजिक न्याय की सरकार में जो आईपीएस सस्पेंड होंगे भ्रष्टाचार के आरोप में, दलित ही होंगे? मतलब गैर दलित आईपीएस, गैर बहुजन आईपीएस सब बढ़िया हैं, और दलित को सस्पेंड किया जाएगा और बैकवर्ड को संटिंग पोस्ट पे दिया जाएगा। दलित, पिछड़े समाज, अत्यंत पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी जिस तरह से आरक्षण नौकरी में है उसी तरह से मेन स्ट्रीम में भी रखना चाहिए। लेकिन यदा कदा कभी कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं जो उसको प्रमाणित हो जाता है या प्रमाणित होने की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि गड़बड़, तो उस परिस्थिति में उसको हटाना पड़ता है। तो सरकार ने इन्हीं सब दृष्टिकोणों से उसको हटाया होगा। मुझे तो पूरी जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ। पार्टी जरूर सरकार में, लेकिन सरकार के काम को तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इजहार असफी नाम है सर उनका, जो आपकी पार्टी जो बोले हैं कि तेजस्वी यादव 3 महीना मुख्यमंत्री बनेंगे और थोड़ी बहुत प्रक्रिया बाकी। एगो खबर सर, चलिए आप इस पर तो बोलना चाहेंगे कि देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पढ़ी हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल। वो बोल रही थी कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो इस पे क्या कहिएगा सर कि ये कौन गणित है? एक्चुअली निर्मला सीतारमण जी जो हैं सो मोदी जी के और अमित शाह जी के संपर्क में आ गई हैं। और अगर दुनिया में किसी को झूठ बोलने की अगर कला प्राप्त करनी हो तो मोदी जी से और अमित शाह से सीखना चाहिए। और उसी से सीख करके निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा एक स्टाइल के आधार पर कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर बढ़ा है, मजबूत हुआ है। ये जिस तरह से उन्होंने पिछली बार कहा था बिहार में आके कि 19 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, उनसे बुलवाना गया था, तब तो 19 लाख का 19 वर्ड भी भुला गई हैं वो आजकल। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी लागू हुआ तो इससे नोटबंदी से अनेकों लाभ होने वाले हैं, जो लाभ गिनाया करती थी। रिजर्व बैंक के बारे में कहा उन्होंने, तो अब तो हम यही कह सकेंगे कि वो झूठ बोलने की कला में वो भी महारत प्राप्त कर रही हैं देश के सामने। देश को बेचो, देश में भूखमरी लागू करो। जिस तरह से अभी कहा कि भूखमरी में देश का 107वां स्थान है, तो कह दिया कि उसका डाटा ही ठीक नहीं है। इसमें बहुत साहित्यकार भी लग गए, चेतन भगत भी बोलने वाले गलत है, आंकड़े गलत है। हाँ, आंकड़ा ही वो बुलवाया जाता है ना। देखिए, सत्ताधारी लोग बुलवाता है। अरे भाई, बुलवाता है तो फिर जो देश में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, क्यों बंद करवा दिया उसको? तो ये लोग तो आंकड़ा ही को बदलने में लगे हुए हैं।
जीडीपी ही गिर रहा था तो उसको कहा कि नहीं तरीका ठीक नहीं, दूसरे तरीका से बदलो। तो ये सब चीज में ये लोग उसी तरह से लगे हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही न रहेगी। नतीजा ये है कि गरीबी भुखमरी देश में बढ़ी है, शिक्षा कुव्यवस्था हुआ है, हर क्षेत्र में फेल है। हाँ, लेकिन मंदिर मस्जिद के मामले में सबसे आगे हैं। अच्छा, एक रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की मांग करी जा रही है लोजपा द्वारा। सर, भारत देने में क्या दिक्कत है? दे देना चाहिए, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए उनको कांसीराम जी कुछ। लेकिन जब रामविलास पासवान जी को पहले भारत देने की बात हो रही है तो उसके पहले तो कांसीराम जी को मिलना चाहिए, जिसने समाज में एक परिवर्तन लाने का काम किया। कांसीराम जी ने एक गांव की साधारण महिला को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो पहले कांसीराम जी को मिल जाए भारत रत्न, उसके बाद ही ना दूसरे का नंबर आता है। मुलायम सिंह जी के लिए भी मांग हो रही है। मुलायम सिंह जैसे लोगों को ही मिलना चाहिए, लेकिन अभी सरकार को न सुनाई देगा तब, न दिखाई देगा तब ना। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपको कैसी लगी बातचीत पूरी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।